हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए, हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। लगभग हमारा ये संधि जैसे समाप्त होगी, हमारा 90% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पूरी हिंदी का। ठीक है, हमने लगभग संपूर्ण हिंदी पढ़ाने के लिए जो चलाया था मुहिम, और उसका हम लगभग 90% पढ़ चुके हैं। देखिए, संधि बचा है, संधि के बाद उपसर्ग प्रत्यय जो कि कोई मतलब है नहीं। ठीक है, उसके बाद विराम चिन्ह हो गए, ये बचेंगे। और उसके बाद हम भाषा, हिंदी साहित्य जो भाषाएं हैं दोस्तों, उसकी उपभाषाएं हैं, यानी कि हिंदी जो भाषा है दोस्तों, उसकी उपबोलियां कितनी हैं, हिंदी का विकास क्या हो, बस इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, संपूर्ण कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई, अभी समय है काफ़ी। अगर आप चाहते हैं संपूर्ण हिंदी पढ़ना एकदम नए सिरे से, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें आपको संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज हम संधि की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हमने इसके पहले समास पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए संधि देखते हैं, संधि होता क्या है। देखिए, संधि होता क्या है। संधि को अगर हम तोड़ते हैं तो देखिए सम प्लस धी से मिलकर बनेगा। ठीक, संधि में अगर हम इसका संधि विच्छेद भी कर ले दोस्तों, देखिए संधि का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, सम प्लस धी। ठीक है, सम प्लस धी संधि। अब देखिए संधि में कौन सा संधि होगा, अगर इसकी बात हम कर लें तो क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। क्या व्यंजन संधि, आपको पता है जहां कहीं भी विसर्ग लगा मिल जाता है, हम उसको व्यंजन संधि के अंतर्गत रख देते हैं। ठीक है, देखिए हम संधि पढ़ रहे हैं, इसके हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, मतलब कि एक एक चीज हम इसके देखेंगे कि कहां से क्या निकल सकता है, कैसे क्या हो सकता है, हर एक चीज देखेंगे, कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जहां देखिए संधि सम प्लस धी दो शब्दों से मिलकर होता है। जहां पर सम का अर्थ होता है समान या बराबर। क्या आप समझते हैं हमारे सम है, मतलब सम का अर्थ क्या होता है, समान या बराबर, और धी का अर्थ होता है धारण करना। समझ रहे हैं। तो अगर बात कर ले कि संधि का मूल अर्थ क्या होता है, तो आप बता देना, समान या बराबर रूप धारण करना ही संधि का क्या है, मूल अर्थ है। अगर पूछे संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता, तो संधि मतलब क्या होता है, समझौता। आपने देखा होगा कि जो भी पहले युद्ध होते थे उसके बाद एक संधि होती थी। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में समझौता होता था। जो हारी हुई सेना होती थी दोस्तों, वो जीती हुई सेना के द्वारा रखी गई शर्तों को पूरी करता था, वही क्या होता था, संधि। ठीक है, उसी के साथ मेल हो जाता था, और संधि जोड़ को भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, संधि का मतलब क्या होता है, समझौता, मेल या जोड़, मतलब दोनों को जुड़ जाना, वही क्या है, संधि है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि विलोम शब्द क्या होगा, संधि का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप बता देना विग्रह। ठीक है, संधि का विलोम शब्द विच्छेद नहीं होगा, क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। ये आपको बात याद रखनी। अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि संधि लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, मतलब संधि शब्द में कौन सी लिंग होगी, तो क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। क्या स्त्रीलिंग, संधि की जाती है ना कि किया जाता है। ठीक है, और संज्ञा कौन सा होगा, तो भाववाचक। ठीक है, चलिए अगर हम परिभाषा की बात करते हैं संधि की, तो संधि की परिभाषा बात करते हैं। देखिए, दो वर्णों के योग से जो विकार या बदलाव उत्पन्न होता दोस्तों, उसे हम संधि कहते हैं। क्या, उसे हम संधि कहेंगे। जब दो वर्ण मिलेंगे आपस में, उनमें क्या होगा, थोड़ा बदलाव आएगा। क्या, थोड़ा सा बदलाव आएगा दोस्तों, उन्हें ही संधि कहेंगे। जैसे देखिए हम बात करते हैं, जैसे कह देगा रमा प्लस ईस, रमा और प्लस ईस। देखिए रमा प्लस ईस, अब देखिए ये दो अलग अलग शब्द हैं। ठीक, रमा है और ईस है, जब इसका हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा, रमेश हो जाएगा। क्या, रमेश हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसके दोनों के जोड़ में कहीं ना कहीं बदलाव। देखिए यहाँ पे रमा था तो आ की मात्रा हट गई, और यहाँ पे ईस था, ठीक, तो यहाँ पे ई हट गया, और आ और ई मिलके ए हो गया। मतलब कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। ऐसा थोड़ी ना कि रमा प्लस ईस हमने इसको जोड़ के क्या बना दिया, संधि। देखिए रमा प्लस ईस, तो रमा ईस कर दिया, रमा ईस कर दिया, तो ये संधि नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। ठीक है, तो संधि में क्या होगा, दो वर्णों के योग से जो विकार या बदलाव होता उसे हम संधि कहते हैं। हालांकि कुछ शब्द होते हैं, आपको हम बात में बात करेंगे, जो विसर्ग संधि में होते हैं दोस्तों, उसमें बदलाव नहीं भी होता है। ठीक, तो वो अलग चीज है। ठीक, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए समझिए, जैसे मान लिया कि हर एक जुड़ने वाले शब्द में सदैव संधि नहीं होती। ऐसा आप नहीं कह सकते कि हर एक शब्द में आप बोल दो भैया कि सर इसमें कौन संधि होगी, इसमें कौन संधि होगी। तो हम एक एक चीज आपको हम गहन तरीके से बताएंगे, एकदम विधिवत तरीके से। थोड़ा समय जरूर लगेगा, मगर एकदम से समझना। ठीक है, देखिए नोट कर लेना एक चीज कि दो वर्णों के योग से सदैव संधि नहीं होती दोस्तों, उसमें बदलाव होना जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। जैसे कहा गया क्या, अखबार और प्लस वाला, तो अखबार वाला, पूर्ण अखबार वाला में कौन संधि भैया, तो इसमें संधि है ही नहीं। क्या, संधि है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बदलाव हो ही नहीं रहा। क्या,
अब इसमें कोई बदलाव नहीं रहा। देखिए यहाँ पर अखबार उठा के अखबार लग दिया और वाला, दोनों को केवल जोड़ दिया गया, तो अखबार वाला में कोई बदलाव हो ही नहीं रहा दोस्तों। तो इसमें कौन सी संधि जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, वैसे ठीक है, जैसे कह जाएगा रेल और गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी रेलगाड़ी, तो ये भैया इसमें संधि थोड़ी ना, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। अब रेल उठा दिया और गाड़ी, इसमें दोनों जोड़ देगा, वही चीज जोड़ दी गई, सेम कर दी गई, मतलब कोई बदलाव हुआ ही नहीं, तो इसमें कौन संधि, कुछ नहीं होगा ये। हाँ, हालांकि ये संकर शब्द हैं और संकर शब्द हमने पहले पढ़ा दिया है, तो वो समझ सकते हैं। इसमें संयोग होता है क्या, इसमें संधि ना होकर के इनमें क्या होता है, संयोग होता है। तो आपको बता दें कि इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए इसमें संधि नहीं, इसमें क्या होगा, संयोग होगा। ठीक, तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब देखिए, अगर हम संधि की बात करते हैं, अगर इसकी हम और अच्छे तरीके से परिभाषा देखें, तो संधि में दो पद होते हैं, आपको पता है दो पद होते हैं, जिसमें पहले पद का अंतिम तथा दूसरे पद का पहला वर्ण जोड़ से ही संधि का निर्माण होता। समझिएगा, देखिए दो वर्ण होते हैं, क्या होते हैं, दो पद होते हैं। पहला पद ये होता है दोस्तों, मान लिया, फिर प्लस होगा, फिर दूसरा पद होगा। अब देखिए संधि किसमें होगी, तो पहले पद के अंतिम वर्ण में, क्या, पहले पद के अंतिम वर्ण में और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में। देखिए जैसे रमा प्लस ईस, तो रमेश में क्या होगा, थोड़ा जूम हम करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले पद का, देखिए पहला पद क्या है, रमा, तो पहले पद का अंतिम वर्ण, देखिए ये स्टार, तो अंतिम कौन सा होगा, आ की मात्रा, तो यहां पे हो जाएगा आ, ठीक, बड़ा आ। और दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण, तो दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण, दूसरा ये है, इसका प्रथम वर्ण का होगा ई, तो आ प्लस ई मिलके क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ये संधि का एक नियम समझ में आया कि संधि में क्या होता है, जो दो वर्ण होते हैं दोस्तों, पहले वाले वर्ण का अंतिम वर्ण लिया जाएगा, अंतिम अक्षर लिया जाएगा, और दूसरे वाले वर्ण का प्रथम वर्ण लिया जाएगा, उन्हीं में संधि, उन्हीं के दोनों के जुड़ने से संधि होगा। ठीक है, अब देखिए इति प्लस आदि, देखिए इति, तो इसका हम अंतिम वर्ण लेंगे, अंतिम क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटी ई हो जाएगा, और इसका हम प्रथम लेंगे तो छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलकर, ठीक, इत्यादि। ठीक है, तो यह हो गया दोस्तों। ठीक, तो यहां पे आपका यण संधि हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से विद्यार्थी, तो विद्या प्लस अर्थी, देखिए यहां पर हम अंतिम वर्ण लेंगे और यहां का प्रथम वर्ण तो बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ हो गया, तो विद्या धन अर्थी विद्यार्थी दोस्तों दीर्घ संधि हो गई। ठीक, तो इस तरीके समझना है कि पहले वर्ण का अंतिम और दूसरे वर्ण का प्रथम मिला करके क्या होता है, संधि का निर्माण किया जाता है। थोड़ा सा छोटा कर लें तो आपको बताते हैं दोस्तों। अब संधि आप समझ गए होंगे संधि क्या होता है। अब संधि विच्छेद देखते, क्या संधि विच्छेद क्या होता है इसके बारे में देखते। देखिए संधि के दोनों पदों को अलग अलग करना ही क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। देखिए अब तो आपको समझा दे, जैसे यही हमारा विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी ये क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, संधि है, विद्यार्थी का संधि, और ये क्या है, संधि विच्छेद है। तो संधि के दोनों पदों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, संधि विच्छेद कहलाता है। बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, है ना। अब ये चीजें आप समझ लीजिएगा। अब देखिए संधि के बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दें, क्या संधि के बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। देखिए संधि का निर्माण कैसे होता है, पहली चीज समझिएगा संधि का निर्माण कैसे होता। देखिए या तो स्वर के साथ में, ठीक है, स्वर के साथ में क्या होगा, व्यंजन मिलने पर भी संधि का निर्माण होता है। ठीक है, संधि के साथ क्या होता है कि स्वरों के साथ में व्यंजन मिल जाए, या व्यंजन के साथ में स्वर मिल जाए, या स्वर के साथ में व्यंजन मिल जाए, या व्यंजन के साथ में व्यंजन मिल जाए, या स्वर के साथ में स्वर मिल जाए। समझिएगा, अब कोई भी संधि हो, मतलब A to Z, आप समझ सकते हैं ना, A to Z जो हमारे 3 प्रकार की संधियां हैं, स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, सभी के सभी संधियों में केवल 6 रूल फॉलो होते हैं। ये समझ जाइएगा, समझ लीजिएगा, आप पूरी संधि रट गई आपको। ठीक है, कौन कौन से वो चीज हम बताने वाले हैं। केवल और केवल कितने प्रकार से बन सकती है संधियों का निर्माण, कितने प्रकार से हो सकता है, केवल 6। कौन कौन से, देखिए पहला क्या है, स्वर के साथ में स्वर मिल जाए। समझ रहे हैं, अगर स्वर के साथ में स्वर मिल रहा दोस्तों तो वो स्वर संधि होगा। जैसे समझिएगा, एक हम समझाएंगे, बाकी आपको समझ लेना अपने आप से। देखिए जैसे कहा गया विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, हम समझ रहे हैं कि देखिए यहाँ पे स्वर है, तो स्वर है क्या है, बड़ा आ स्वर हो गया, और फिर यहाँ पे छोटा आ है, तो स्वर के साथ में स्वर मिल रहा, तो यहाँ पे स्वर संधि हो जाएगा। तो एक जोड़ा इस तरह बन सकता है, स्वर के साथ में स्वर मिलेगा तो वो स्वर संधि होगा। तो स्वर संधि का एकमात्र बन सकता है जो ये बता दिया। ठीक है, अब देखिए अगर स्वर के साथ में व्यंजन मिलेगा तब भी संधि बनेगा, तो कौन सा होगा, व्यंजन संधि होगा। अब स्वर व्यंजन के साथ में स्वर मिलेगा
तब भी व्यंजन संधि होगा। अब व्यंजन के साथ में व्यंजन भी तो मिल सकता है दोस्तों, ठीक है, व्यंजन के साथ में व्यंजन भी मिल सकता है, तब भी क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। अब देखिए विसर्ग के साथ में दोस्तों स्वर मिलेगा तो क्या होगा, विसर्ग संधि होगा, और विसर्ग के साथ में व्यंजन मिलेगा तो विसर्ग संधि होगा। तो 6 बन गए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि विसर्ग के साथ में विसर्ग क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई विसर्ग के साथ में विसर्ग मिलता तभी विसर्ग संधि हो सकता है, जैसे स्वर के साथ में स्वर मिला तो स्वर हो गया, व्यंजन के साथ में व्यंजन मिला तो व्यंजन हो गया दोस्तों, ठीक। उसी तरह विसर्ग के साथ में विसर्ग भी तो मिल सकता था। तो दोस्तों ये गलत होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, इसके बारे में आपको बताएंगे, एक एक चीज हम आपको समझाने वाले, कोई भी चीज आपसे छूटेगा नहीं, तो समझिएगा। देखिए व्यंजन के विसर्ग साथ में विसर्ग मिलकर के विसर्ग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको एक चीज पता होगा कि कभी भी कोई भी वर्ण की शुरुआत कभी भी विसर्ग से नहीं होता है। कोई भी अक्षर आप लीजिएगा वो विसर्ग से शुरू नहीं होगा, इसीलिए विसर्ग के साथ में विसर्ग मिलकर के विसर्ग संधि नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप ये आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप समझ चुके हैं बिल्कुल अच्छे से तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, जैसा कि हम बता दें आपको किस प्रकार से आपको जाना है और पढ़ना है। देखिए आपको अपने YouTube चैनल पे आना है और वहाँ पे सर्च कर देना है क्या, ज्ञान एजुकेशन RBL, या फिर आप जो देख रहे हैं इसी पे जाइएगा आपको, ठीक। तो नीचे लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक। यहाँ पर आप आएंगे तो इस तरह से मिल जाएगा। आप इस चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए आपको जाना है प्ले लिस्ट में, सीधा आप आइएगा, ये तीसरा ऑप्शन मिलेगा प्ले लिस्ट पर, इस पर आपको केवल क्लिक कर देना है। और देखिए जैसे क्लिक करोगे आप एक, देखिए ये हमने मैराथन वीडियो बनाई, एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ा दिया है, तो इसे आप एक बार जरूर देख लेना। अगर आपके एग्जाम क्विक लगे हुए हैं तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा, और उसके बाद आप आराम से संपूर्ण हिंदी जो कोर्स है हमने इस पे देखिए 68 वीडियो लग चुके हैं। अब ये मतलब रेगुलर बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो लगभग 80 वीडियो में हम 80 से 100 वीडियो के बीच में पूरा हम हिंदी कंप्लीट कर देंगे, ठीक। तो आपको इसी वाले ग्रुप में आ जाना है, इसी वाले प्लेलिस्ट में आ जाना है, इसका नाम है संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम। जैसे इसको आप खोलते ही देखिए एक तरफ से आपको देखिए वर्णमाला, सबसे पहले हमने वर्णमाला पढ़ाया, ठीक, 6 वीडियो में। फिर उसके बाद शब्द हमने पढ़ाया, शब्द में जो भी है सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द है ना, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ठीक है, और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक, वाक्य के सारे चीजें, वाक्य है ना। उसके बाद हमने काल पढ़ा दिया, काल के बाद वाच्य हमने पढ़ाया, फिर रस पढ़ा दिया है, फिर हमने रस के बाद छंद पढ़ाया, छंद के बाद रस के बाद अलंकार, फिर छंद हमने पढ़ाया है। देखिए अलंकार चल रहा है, अलंकार के बाद हमने छंद भी पढ़ा दिया, देखिए छंद समाप्त हो गया, फिर समास पढ़ाया, और समास के बाद हमने आज से संधि भी स्टार्ट कर दी। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, अगर आपकी इच्छा है तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ और विधिवत अच्छे से हिंदी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी के अलावा आपको GS भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेकर के आने वाले। थैंक यू, धन्यवाद।